सो हेलो एवरीवन, आज की इस वीडियो में हम एक रिक्रूटमेंट के बारे में देखेंगे जो कि आ रही है रेलवे की तरफ से। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशंस के बारे में अपडेट्स मिलती रहे। और इसके अलावा आप जैसे देख सकते हैं, हम डिफरेंट काइंड्स ऑफ वीडियोस डालते हैं अपने चैनल पे, जैसे कि डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड, रीजनिंग, एप्टीट्यूड, जीके, इन सब से रिलेटेड साइंस क्वेश्चंस जो कि आपके गवर्नमेंट एग्जाम प्रिपरेशन में बहुत ही हेल्पफुल होंगे। सो इस तरह की वीडियोस हम डिफरेंट डिफरेंट डालते हैं अपने चैनल पे। तो आपको इन सब की लेटेस्ट नोटिफिकेशंस मिले, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आप प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके भी एक्सेस कर सकते हैं। अलग अलग टाइप की प्लेलिस्ट है जिसके अंदर आपको सारी डिटेल इंफॉर्मेशन मिल जाएगी सब चीज़ से रिलेटेड। सो अब हम देखते हैं आज के रिक्रूटमेंट के बारे में। तो रिक्रूटमेंट आ रही है ईस्ट कोस्ट रेलवे की तरफ से, जो कि है रेलवे रिक्रूटमेंट सेल भुवनेश्वर। सो सबसे पहले देखते हैं, इसके ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 8 फेब से और क्लोजिंग डेट इज़ वेरी नियर, 7 मार्च तक इसकी क्लोजिंग डेट है। तो आप जल्द से जल्द जैसे इस वीडियो को देखें तो आप अप्लाई कर दीजिएगा। सो अब हम इसके बारे में थोड़ी डिटेल्स पढ़ लेते हैं नोटिफिकेशन से, फिर उसके बाद हम देख लेंगे कैसे अप्लाई करना है। सो mode of selection देखते हैं। Selection will be based on the merit list prepared in the respect of all candidates who apply against the notification. The merit list will be prepared by taking average of matriculation with minimum 50% marks. तो इसमें जो mode of selection रहेगा वो merit based रहेगा। The panel will be prepared taking an average of percentage aggregate marks obtained by the candidate in both matriculation and ITI exams, given equal weightage to both. Example: a candidate secured 80.58 percentage marks in matriculation and 91.68 marks in ITI, then qualifying marks for selection will be average of these two, that is 86.13. तो आपकी इस तरह से होगी, मतलब कैलकुलेशन मैट्रिक बेस्ड, और उसके बाद अगर आप सेलेक्ट होते हैं तो आपको फर्दर नोटिफिकेशन आ जाएगा। Shortlisted candidates, thus enlisted, will be called for document or certificate verification to the extent of 1.5 times of notified vacancies. In case two candidates have the same marks, the candidates with the older age shall be preferred. In case the dates of birth are also same, then the candidate who passed matriculation exam earlier shall be considered first. अगर किसी दो कैंडिडेट्स के एग्जाम नंबर सेम है तो जो उसकी एज ज़्यादा है वो कंसिडर करा जाएगा, और अगर दोनों की एज भी सेम है तो उस केस में जिसने पहले मेट्रिकुलेशन एग्जामिनेशन क्लियर करा है उसे कंसिडर किया जाएगा। फाइनल मेरिट लिस्ट विल बी प्रिपेयर्ड यूनिट वाइज, ट्रेड वाइज, कम्युनिटी वाइज. Candidates finally enlisted would be subjected to verification of original testimonials and being found fit in the appropriate medical examination by railways. तो ये सब कुछ डिटेल्स है जो कि आपसे रिलेवेंट है। आप इस नोटिफिकेशन पीडीएफ को पूरा पढ़ लीजिएगा अगर आपको लगता है इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन है आपके रिगार्डिंग। तो आई विल पोस्ट द डिस्क्रिप्शन अप लिंक, आई विल पोस्ट द लिंक इन द डिस्क्रिप्शन। और थोड़ी और डिटेल्स देख लेते हैं। यहाँ पे हमको दिख रहा है कैंडिडेट्स हैव टू चूज ओनली वन यूनिट, द यूनिट्स आर एज अंडर। तो यहाँ पे देखो डिफरेंट यूनिट्स दे रखी है। कैरियर रिपेयर वर्कशॉप मंचेश्वर भुवनेश्वर, खुराडा रोड डिवीजन, वॉल्टेयर डिवीजन, संबलपुर डिवीजन, इतनी है नंबर ऑफ अप्रेंटिसेस। तो आप उसमें से देख लीजिए आपके लिए कौन से सूटेबल है एंड देन यू कैन अप्लाई अकॉर्डिंगली। फिर इसके अंदर यहाँ पे और डिटेल्स दे रखी है, ब्रेकअप ऑफ वैकेंसीज आपको मिल जाएगा अलग अलग रीजन वाइज। सो ये टेबल्स में से आपको इसकी इंफॉर्मेशन मिल सकती है। और इसके बाद एलिजिबिलिटी कंडीशंस को एक बार थोड़ा देख लेते हैं। द कैंडिडेट शुड हैव कंप्लीटेड 15 years of age and should not have completed 24 years of age as on the cut ऑफ डेट फॉर रिसीविंग द एप्लीकेशन, दैट इज टू से 7th of March 2022। मतलब आपकी एज 15 से अबव होनी चाहिए, 24 से नीचे होनी चाहिए। अपर एज लिमिट इज रिलैक्सेबल बाय 5 years इन कास्ट ऑफ SC/ST कैंडिडेट्स, 3 years इन केस ऑफ OBC कैंडिडेट्स। अपर लिमिट आपकी रिलैक्स कर दी जाएगी 5 years तक। दैट इज अगर आप OBC से SC/ST से है तो आप 29 years तक अप्लाई कर सकते हैं, और अगर आप OBC से है तो आप 27 years तक अप्लाई कर सकते हैं। For persons with disability, upper age limit is relaxed by 10 years, which means that अगर कोई disabled person disability से अगर कोई बैकग्राउंड से अगर है तो वो 34 years तक अप्लाई कर सकते हैं, 34 years की एज तक। सो आप में इसमें एज क्राइटेरियाज अलग अलग मेंशन है, आप अकॉर्डिंगली देख लीजिएगा आपके अंदर कौन सा आता है। फिर कुछ और बेनिफिट्स भी हैं जैसे कि एक्स सर्विसमैन एंड आर्म फोर्स पर्सनल्स के रिगार्डिंग वगैरह। तो अगर आप उससे बिलोंग करते हैं सो यू कैन अवेल दिस बेनिफिट्स। एक्स सर्विसमैन से रिलेटेड है स्टैंडर्ड ऑफ फिटनेस फॉर द पर्सन विद डिसेबिलिटी ऑफ एंगेजमेंट एज अप्रेंटिसेस। So all these are the details that are covered. Minimum education qualifications देख लेते हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगी। The candidate must have 10th pass
class examination or its equivalent under 10+2 examination system with a minimum of 50% marks in aggregate from recognized board, and should also possess the national trade certificate in notified trade issued by NCVT और SCVT, which means that आप 10th qualified होनी चाहिए. Payment of fees इसकी रहेगी, application fees is 100 rupees for this form. सो उसके बाद हाउ टू अप्लाई, यहाँ पे जो लिंक्स है ये आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, और आप इस PDF से भी जा सकते हैं इन लिंक्स पे, और आप इसमें देख लीजिए आपको क्या क्या डिटेल्स चाहिए कि अप्लाई करने के लिए. स्कैन फोटोग्राफ और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द फोटोग्राफ, स्कैन सिग्नेचर और सॉफ्ट कॉपी ऑफ द इमेज सिग्नेचर, लास्ट डेट ऑफ रिसिप्ट ऑफ एप्लीकेशन, ट्रेनिंग पीरियड एंड स्टिपेंड, अग्रीमेंट ऑफ ट्रेनिंग के बारे में भी इधर है, मेडिकल फिटनेस के बारे में, और थोड़े कुछ इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन है जो कि आप एक बार प्लीज़ रीड कर लीजिएगा. और अब हम देखते हैं कि हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं. तो आप अगर लिंक पे जाएंगे तो सबसे पहले आपको ये वाला पेज ओपन मिलेगा, उस पर आपको रजिस्टर पे क्लिक करके रजिस्टर करना है. तो उसमें रजिस्ट्रेशन में आपको अपनी कंप्लीट डिटेल्स ऐड करनी है, जैसे कि नेम एज पर द मैट्रिक, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, डेट ऑफ बर्थ, फादर्स नेम, मदर्स नेम, आइडेंटिफिकेशन मार्क, if anything is visible on your body, so that is called the identification mark. You have to mention 2 identification marks compulsorily. फिर उसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस आपका देना है, विच इज हाउस नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क, पिन कोड. These all are the compulsory details for this application. If permanent address is same as mailing address, then you have to select yes. So in that case आपको yes select करना है, और मेलिंग एड्रेस में आपको थोड़ी सी डिटेल और देनी है, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, लैंडमार्क एंड पिन कोड. अगेन फिर आगे डिटेल्स है, आधार नंबर कंपलसरी फील नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं इफ यू वांट. जेंडर, मैरिटल स्टेटस, कैटेगरी, इन विच कैटेगरी यू बिलोंग टू, सेलेक्ट रीजन, आपका रिलीजन क्या है, डू यू बिलोंग टू एक्स सर्विसमैन, अगर आप एक्स सर्विसमैन से है और अगर आपको जो गिवन PDF में जो भी बेनिफिट्स थे वो लेने हैं तो आप यस पे क्लिक करें, अदरवाइज यू कैन क्लिक ऑन नो. डू यू बिलोंग टू PWBD, person with benchmark disability, you can select no or yes according to yours. डिवीजन और यूनिट यू हैव टू सेलेक्ट, आप यहाँ से डिवीजन और यूनिट सेलेक्ट कर लीजिएगा जो भी आपको जिसके लिए भी अप्लाई करना है, और प्लीज़ मेक नोट ऑफ दैट कि आप एक ही डिवीजन के लिए अप्लाई करिए एज इट वाज मेंशन इन द PDF. डिटेल्स ऑफ एजुकेशन क्वालिफिकेशन, आप यहाँ पे जो भी डिटेल्स अपनी एजुकेशन क्वालिफिकेशन की है प्लीज़ अच्छे से ऐड कर दीजिएगा, बिकॉज ये आपको पता है जो भी सिलेक्शन है दैट इज़ बेस्ड ऑन मैट्रिक, सो आपकी डिटेल्स एकदम अच्छे से ऐड करिएगा. सो एक बार आप रजिस्टर कर देंगे उसके बाद लॉगिन करके आप सिंपली अप्लाई कर सकते हैं. सो ये था आज की नोटिफिकेशन के बारे में जो कि थी रेलवे रिक्रूटमेंट की तरफ से, और इसका एंडिंग डेट बहुत ही क्लोज है, सो प्लीज़ अप्लाई वेरी सून एज पॉसिबल. और टू सी मोर सच वीडियोज यू कैन चेक द प्लेलिस्ट सेक्शन of our channel, and also subscribe the channel and hit the bell icon so that you get the latest notification on all the videos. Thanks for watching. Bye.